नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आखिर क्यों केदारनाथ धाम मंदिर का शिवलिंग सामान्य शिवलिंग के आकार से अलग एक बैल के पीठ के आकार का दिखता है। इसके साथ ही हम केदारनाथ धाम मंदिर से जुड़े अन्य रोचक व अनसुने तथ्यों को भी इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। महाभारत युद्ध में विजय पाने के बाद पांडवों को ऐसा लगा कि उन्होंने अपने भाइयों की हत्या की है और अब उन्हें इस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। साथ ही इस पाप से मुक्त होने के उपाय सोचने चाहिए। इसलिए पांडव भगवान शिव को खोजते हुए हिमालय पर पहुंचे, लेकिन उनको भगवान शिव ने दर्शन नहीं दिए और वो अंतर्ध्यान होकर केदार में चले गए। वहीं पांडवों ने भी हार नहीं मानी और वो भगवान शिव को खोजते हुए केदार तक पहुंच गए। जब भगवान को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया और वो अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि उनको कोई पहचान न पाए। रूप बदलने के बाद भी पांडव उनको पहचान गए। साथ ही भीम ने बुद्धि का प्रयोग कर अपना विशाल रूप धारण कर लिया और अपने पैर दो पहाड़ों पर फैला दिए। यह देख अन्य जानवर भागने लगे, लेकिन भगवान शंकर रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि यह भगवान का अपमान होता। यह देख भीम समझ गए कि यही भगवान शिव हैं जो बैल के रूप में हैं। भीम बैल के पास गए तो बैल भूमि से अंतर्ध्यान होने लगे। तब भीम ने बैल के कुबड़ को पकड़ लिया। भगवान शिव ने पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने पांडवों को दर्शन दिया और पाप मुक्त कर दिया। तभी से भगवान शंकर को बैल के पीठ की आकृति के पिंड के रूप में केदारनाथ धाम में पूजा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, पौराणिक मान्यता यह भी है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू नेपाल में प्रकट हुआ, जहां पशुपतिनाथ का मंदिर है। साथ ही शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मद्म महेश्वर में तथा जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसलिए इन चार स्थानों के साथ केदारनाथ धाम को पंच केदार कहा जाता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि केदारनाथ मंदिर की मूल स्थापना पांडव राजवंश के जन्मेजय ने की थी, लेकिन वर्तमान में हम जिस केदारनाथ मंदिर को देखते हैं उसके पीछे आदि शंकराचार्य के प्रयास हैं। आदि शंकराचार्य ने ही वर्तमान का केदारनाथ मंदिर बनवाया है। आदि शंकराचार्य ने ही मंदिर की देखभाल तथा पूजा अर्चना का कार्य कर्नाटक राज्य के वीरा शैव जंगम समुदाय के ब्राह्मणों को सौंपा था। तब से इसी समुदाय के ब्राह्मण मंदिर में पूजा अनुष्ठान करते आ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ एक रोचक बात यह भी है कि केदारनाथ मंदिर में होने वाली पूजा अर्चना संस्कृत के बजाय कन्नड़ भाषा में की जाती है। केदारनाथ मंदिर केदार घाटी में अवस्थित है। केदार घाटी में दो पहाड़ हैं, नर और नारायण पर्वत। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर तथा नारायण ऋषि की लंबी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको वर दिया और कहा कि वह वहां पर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव वास करेंगे। दोस्तों, आने वाले समय में जब नर और नारायण पर्वत एक हो जाएंगे, साथ ही गंगा नदी भी स्वर्ग प्रस्थान कर जाएंगी, तो केदारनाथ धाम का भी विलोपन हो जाएगा। केदारनाथ मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली में हुआ है। इस शैली की विशेषता यह होती है कि इसमें प्रयुक्त पत्थरों तथा देवदार की लकड़ी पर नक्काशी की जाती है। इस शैली का विकास 7वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य कत्यूर राजाओं के काल में हुआ था। दोस्तों, केदारनाथ धाम 5 नदियों के संगम पर अवस्थित है। यह 5 नदियां हैं मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती, स्वर्णगौरी। इन नदियों में से सिर्फ मंदाकिनी एक ऐसी नदी है जो वर्तमान में दिखाई देती है। बाकी 4 नदियां इस समय अदृश्य रूप में वहां मौजूद हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं केदारनाथ मंदिर 13वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी तक के लिए लगभग 400 वर्षों तक बर्फ से ढका रहा था। इन 400 वर्षों तक मंदिर व मंदिर जाने का मार्ग सभी कुछ विलुप्त हो चुका था।
17वीं शताब्दी के बाद जब मंदिर पुनः देखने को आया तो फिर से यात्रा का आरंभ हुआ। आज भी मंदिर की दीवारों पर बर्फ के निशान देखे जा सकते हैं। केदारनाथ मंदिर का निर्माण बड़ी चट्टानों तथा पत्थरों के द्वारा हुआ है, जिन्हें आपस में जोड़ने के लिए किसी भी प्रकार के सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इन पत्थरों को आपस में इंटरलॉकिंग तकनीक के माध्यम से जोड़ा गया है। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ वर्ष के 6 महीने इतनी सर्दी रहती है कि इंसान का वहाँ रहना संभव नहीं, और साथ ही सामान्य मौसम में भी वहाँ तक पहुँचने का मार्ग बहुत ही दुर्गम है। ऐसे में मंदिर निर्माण के लिए चट्टानों तथा शिलाखंडों को वहाँ तक कैसे पहुँचाया गया होगा, बिना किसी मशीन के सहारे कैसे बड़े बड़े पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रख कर उनको इंटरलॉक किया गया होगा, यह अपने आप में आश्चर्य की बात है। केदारनाथ मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर ही प्राचीन भैरव मंदिर है, जिसके बारे में यह मान्यता है कि यह भैरवनाथ का मंदिर है, जो कभी इस क्षेत्र के प्राचीन क्षेत्रपाल रहे हैं, जिनका मुख्य कार्य केदारनाथ मंदिर तथा उसके आसपास रहने वाले लोगों की रक्षा करना था। दोस्तों, केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान यदि इस प्राचीन भैरवनाथ मंदिर के दर्शन नहीं किए जाएं, तो यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो ये केदारनाथ धाम मंदिर से जुड़े कुछ एक रोचक अनसुने तथ्य थे। उम्मीद है कि आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।